हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा 29 में। आज आपको हम इस न्यू वीडियो में जानकारी देंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एलटीडी नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024। इस रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया के हर स्टेट जो विद्यार्थी आईआईटी डिप्लोमा कंप्लीटेड है, इस वैकेंसी के लिए वही विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। आप ऑनलाइन के जरिए किस प्रकार आवेदन करेंगे, वीडियो के एंड तक बना रहिए, संपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे। 20/7/2024 इस रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। फिर आपको यहाँ पोस्ट कोड, नंबर ऑफ पोस्ट, रेफिनरी, टोटल सीट, कैटेगरी वाइज आपको जानकारी दे रहा है। पर नेम के साथ आपको रेफिनरी यानी जगह के नेम, किस जगह में किस पद में आपका कैटेगरी वाइज सीट है, आपको यहाँ डिटेल से सूचना दे रहा है। जब भी आप आवेदन करेंगे आपको कैटेगरी वाइज सीटों के लिए जानकारी ले लेना है। नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशंस, जैसे आपका पोस्ट कोड 301 में नंबर ऑफ पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट, रीजियन है, स्टेट नेम है, स्टेट नेम बिहार। फिर आपका टोटल सीट एक है, यूआर के लिए एक ही सीट है, एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि पोस्ट के आधार पे किस जगह में कितना कैटेगरी वाइज सीट है। फिर आपको यहाँ नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट के आधार पे आपका सर्टिफिकेट जैसे डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए। फिर आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, परसेंटेज के लिए भी डिटेल से आपको जानकारी दे रहा है। जो विद्यार्थी वर्क एक्सपीरियंस से डरते हैं, आपको चिंता का कोई विषय नहीं है। यहाँ देखिए वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, आपके पद नेम के साथ क्वालिफिकेशन की जानकारी दे रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए आपको जानकारी दे रहा है कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी आईटीआई के हैं, आईटीआई ट्रेड के लिए आपको यहाँ जानकारी दे रहा है। सीरियल नंबर 1 में इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। फिर आपका सीरियल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 इयर्स का कोर्स होना जरूरी है। आपको यहाँ पोस्ट वाइज वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी जानकारी दे रहा है। तो पोस्ट के आधार पे आपको वर्क एक्सपीरियंस भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। पोस्ट नेम के आधार पर निर्भर करता है किस पद में आपको एक्सपीरियंस लगेगा। आपका सीबीटी एग्ज़ाम किस प्रकार होगा आपको जानकारी दे देते हैं। आपको 100 क्वेश्चन पूछेगा, टाइम रहेगा 120 मिनट। सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 75 मार्क्स क्वेश्चन आपको पूछेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका जनरल अवेयरनेस 10 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो टोटल समय आपको 120 मिनट समय रहेगा, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीबीटी का एग्ज़ाम इस प्रकार से होगा। इस रिक्वायरमेंट का वेबसाइट है आपका www.iocl.com। इस वेबसाइट में जाकर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे 50 KB से 100 KB के बीच अपलोड करना है जेपीजी में, और साइज आपका 3.5 गुना 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। आपको सिग्नेचर वाइट पेपर में काला कलम में लिखकर अपलोड करना है। तो आपको यहाँ एक में दी एप्लीकेशन हैज़ नो साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक लिंक पेन जानकारी दे रहा है। साइज ऑफ फाइल्स शुड बी बिटवीन 100 KB से 1000 KB के बीच जेपीजी में अपलोडिंग करना होगा। तो जब भी आप आवेदन कीजिएगा नोटिफिकेशन की सारी जानकारी लेकर ही आवेदन कीजिएगा। चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई के लिए आपको सूचना दे देते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल EWS एंड OBC के लिए 300 रुपया चार्ज पे करना होगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन के जरिए आपको पेमेंट करना होगा। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 22/7/2024 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 21/8/2024, 21/8/2024 तक इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आपका प्रवेश पत्र 10/9/2024 को ही जारी कर दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सितंबर महीना में ही आपका ले लिया जाएगा, तो आपको जानकारी दे रहा है। फिर आपका एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 26 ईयर्स। फिर आपका वैकेंसी डिटेल से पोस्ट नेम के आधार पे आपका टोटल सीट, फिर आपका क्वालिफिकेशंस कितना होना चाहिए, डिटेल से आपको जानकारी दे रहा है।
अप्लाई ऑनलाइन 22/7/2024 से जारी हुआ है। नोटिफिकेशन में जिस वेबसाइट का जानकारी आपको हम दिए उस वेबसाइट को गूगल या क्रोम में जाकर टाइप करके सर्च करना होगा। फिर आपका अप्लाई ऑनलाइन को ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पेज खुल के आएगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो स्टूडेंट पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं आप डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, और जो स्टूडेंट न्यू हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले आपको यहाँ अप्लाइंग फॉर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको पोस्ट के नेम फिलअप करना होगा। जैसे पोस्ट के नेम फिलअप कर देंगे ऑटोमेटिक पोस्ट कोड फिलअप हो जाएगा। फिर आपका नेम यहाँ फिलअप करेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेंगे। फिर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो फिलअप कर देंगे। फिर आपका ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेंगे। फिर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। डिक्लेरेशन बॉक्स जो है टिक करके आपको जो कैप्चर शो कर रहा है सेम कैप्चर फिलअप करना होगा। तो आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर हम डिटेल से बताएंगे फॉर्म को फिलअप करके तो वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड, जो कैप्चर शो कर रहा है सेम कैप्चर भर के आपको लॉगिन कर देंगे। नेक्स्ट पेज में रजिस्ट्रेशन के दौरान जितना जानकारी दिए शो करेगा। तो अगर कुछ भी गलत दिए हैं तो एडिट कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है आपका कैटेगरी वाइज जितना पेमेंट चार्ज है आपका पेमेंट चार्ज दे देना है। पेमेंट चार्ज जैसे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा आपको फॉर्म शो करेगा। तो आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो देखकर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलेंगे न्यू एक वैकेंसी के वीडियो के साथ। जय हिंद।